इजराइल और हमास के बीच शांति की कोई गुंजाइश अब नजर नहीं आ रही है। इजरायली सेना के विमान लगातार हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी पर बम बरसा रहे हैं। इस युद्ध को 16 दिसंबर को 71 दिन हो गए और युद्ध की वजह से मासूमों को जान गंवानी पड़ रही है। इजरायली सेना ने गलती से हमास की कैद में मौजूद 3 बंधकों की हत्या कर दी है। सेना को लगा कि वो खतरा हैं और उन्हें गोली मार दी गई। बंधकों की हत्या को लेकर इजराइल में बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दुखद घटना करार दिया है। वहीं नाराज लोगों ने तेल अवीव में इजरायली सेना के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन किया है। इजरायली सेना ने कहा कि वो गाजा को दी जाने वाली मदद उसके इलाके से होकर जा सकती है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब फलस्तीनियों को भेजी जाने वाली मदद इजराइल के रास्ते उन तक पहुंचेगी। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के मिशन ने कहा है कि इजराइल को अपने अवैध व्यवहार को लेकर नतीजे भुगतने का डर नहीं है। मिशन ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका कहना है कि युद्ध विराम की मांग के बाद भी इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर काम कर रहा है। वहीं अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने फलस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस दौरान गाजा में लोगों को भेजे जाने वाले मानवीय मदद को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात में आम नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया गया। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में अल जजीरा के कैमरामैन सामिर अबू दब्बा की मौत हो गई है। आपको बता दें, दक्का हाइफा स्कूल में फंसे हुए थे, तभी उन पर यह हमला हुआ। एम्बुलेंस घायल हुए कैमरामैन तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए 5 घंटे तक लगातार खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के हेल्थ सिस्टम के बर्बाद होने पर चिंता जताई है। गाजा में 36 अस्पताल थे, जिसमें से सिर्फ 11 ही कुछ हद तक काम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 50,000 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। इस वजह से डॉक्टर्स और नर्सों को काफी दबाव में काम करना पड़ रहा है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोपियन यूनियन इजरायली और फलस्तीनी लोगों के लिए द्विराष्ट्र समाधान या कहें 2 नेशन सॉल्यूशन का समर्थन करता है और उनका यह भी कहना है कि जब तक इस पर सहमति नहीं बन जाती तब तक किसी भी तरह की शांति नहीं हो सकती। वहीं CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा कि यरूशलेम की ओर कई रॉकेट्स दागे गए हैं। सेना ने कम से कम 6 रॉकेट्स का पता लगाया है। इसमें से 3 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट भी किया गया, जबकि बाकी के 3 इंटरसेप्ट नहीं हुए, जो किसी खुली जगह में गिरने वाले हैं। हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल की ओर से जा रहे 2 कार्गो जहाजों पर हमला किया। हुती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहवा सारी ने कहा कि MSC अलान्या और MSC पलाटियम 3 पर हमला करने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। मिस्र के एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि मानवीय सहायता ले जाने वाले 106 ट्रकों का एक काफिला शुक्रवार को राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंचा है। इनमें ईंधन ले जाने वाले 5 ट्रक शामिल थे। कुल 445 लोगों ने गाजा पट्टी छोड़ दी है, जिनमें से 441 विदेशी और 4 घायल फलस्तीनी भी शामिल थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।